क्या तो मंद मुस्कान, क्या वो श्रृंगार, क्या मुकुट, क्या वस्त्र। बोले आप वो लाइव में देख सकते हो। कौन से दिन? पांचवें दिन में ना, पांचवें दिन की लाइव कथा में आखिरी आखिरी में वो भगवान का रूप है। इतने सुंदर ठाकुर जी को हमेशा साथ लेकर चलता बच्चा। बंटी नाम है उनका, सिंधखेड़ा के हैं, और वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, किसी विषय को पढ़ाते हैं। बंटी ना, उनकी उम्र भी लगभग यूं समझिए कि हमसे 1-2 साल छोटे होंगे, बड़े भी नहीं, ये उम्र। और वो अपने साथ ठाकुर जी को हमेशा रखते हैं, और हर महीने वृंदावन जाने का नियम। और नियम तो नियम, पर कृपा भी इतनी कि उन्होंने कहा गुरुजी अभी मैं पिछली मई में, ये जो गई मई, इसमें जब वृंदावन गया तो वृंदावन में मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब रास्ते में जा रहा था, वो गलियां आती ना पतली पतली, आप गए होंगे वृंदावन, तो उन गलियों से होकर के जा रहा था, तो पीछे से किसी दादा ने ऐसे यहाँ पर हाथ रखा, भैया। मैंने ऐसे देखा, जी। बोले मुझे महाराष्ट्र ले चलो ना, वो सिंदखेड़ा के हैं, मुझे मुझे महाराष्ट्र ले चलो। तो ऐसे वेशभूषा देखी तो उन्होंने वो गुलाबी कलर का ऐसा यू डाल रखा था, और एक गुलाबी धोती पहन रखी थी, और ऐसे एक दादा दिखाई दिए। बोले मुझे महाराष्ट्र ले चलो। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बंटी भाई ने, प्रोफेसर साहब ने, कि आपको कैसे पता कि मैं महाराष्ट्र से हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे सब मालूम है कि तुम कहाँ से हो। अच्छा, अब ये मानवीय बुद्धि इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती कि हर जगह भगवान है, या कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक करी, अरे किसी से कहीं से पूछ लिया होगा, वो चल पड़े। थोड़ा आगे चल करके पीछे देखा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, तो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। मंदिर में गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने गए तो वहां आज जो वो पर्दा लगता है बिहारी जी में, पर्दा जैसे ही खुला तो आज उन्होंने दर्शन किए कि जिस रूप में वो व्यक्ति दिखा था ना, गुलाबी ऐसा दुपट्टा डाल के, गुलाबी धोती पहन के, आज ठाकुर जी का भी श्रृंगार वैसा ही कर रखा था, वही दुपट्टा और वही धोती, ऐसा कैसा श्रृंगार। और वो इतनी भीड़ भरी रहती है मंदिर में, पट खुलते ही सब जय जयकार लगा रहे। अंदर से मंदिर में से पुजारी जी ने ऐसे इशारा किया, ए भैया इधर आओ, ऐसे फूल फेंका, इधर आओ। तो इन्होंने इधर उधर देखा, किसको बुला रहे हैं? तो पता चला कि मुझे ही इशारा किया गया है। तो वो पास में गए, तो उन्होंने मंदिर में से ग्रंथ लाकर भागवत के दोनों खंड और साथ में गर्ग संहिता, श्रीपद भाई, 3 ग्रंथ, भागवत पहला दूसरा खंड और गर्ग संहिता, तीनों लाल कपड़े में लपेट करके दे दी, ये ले जाओ। और साथ में एक लिफाफा दे दिया 1100 रुपए का। अब ये थी परीक्षा। क्या परीक्षा? कि आप भागवत किस लिए ले जा रहे हो। अगर लिफाफा ले लेते हो मतलब धन में भी रुचि है कि हाँ पैसे भी आना चाहिए, तो आगे जाकर के ये भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं है। तो लिफाफा दिया, तो प्रोफेसर साहब भी निर्मल बुद्धि वाले भक्त व्यक्ति, उन्होंने कहा कि पैसे का क्या करूंगा। वही 1100 रुपए का जो लिफाफा था, ऐसा का ऐसा लिफाफा जहां दान पेटी आगे लगी थी उसमें डाला। बोले इसका तो कोई काम नहीं, मुझे कॉलेज से जो मिलता है मेरी आजीविका चल रही है, पर ये लिफाफा प्रभु आपके चरणों में, हाँ आपने जो ग्रंथ दिया है ये सिर पर लगा कर ले जाता हूँ। तो वो अभी आए और आकर के पूछा, गुरुजी ये क्या, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आपके घर जो आया है ना वो ग्रंथ नहीं, इसी में लिखा है कि ये ग्रंथ क्या है, प्रत्यक्षः कृष्ण है, वही ये प्रत्यक्ष कृष्ण है जो आगे रहकर आप पर कृपा करी और आपके घर आया। सरकार, ये होती कृपा, और ये है इस ग्रंथ की महिमा कि ये ग्रंथ कोई और नहीं, सामान्य पुस्तक नहीं। क्यों ये अभी सुबह जब आ रहे थे तो सब माताएं, अरे मेरे माथे पर रखो, मेरे क्यों? क्योंकि जो महिमा जानता है ना कि इस ग्रंथ की कितनी महिमा है, ये ग्रंथ प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, तो इसलिए तो माथे पर रखने के लिए आगे आगे दौड़ते हैं। अरे थोड़ा सा यहाँ भी रख दो। भगवान का हाथ यदि किसी के माथे पर आ जाए आनंद हो जाते हैं, तो ये तो साक्षात कृष्ण है, उनको मस्तक पर उठा लेंगे तो फिर तो आहा आनंद ही आनंद हो जाएंगे।
दूसरे दिन वो प्रोफेसर साहब सोए, जब प्रातःकाल 3-4 बज रही होगी, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अचानक कान में आवाज आई, ए, उठो, क्या सो रहे हो, क्या सोने के लिए जन्म मिला है, उठो। तो अचानक से मैं उठ गया और इधर उधर देखा, बोले कोई नहीं, आंख खुल गई। तो मैं समझ गया कि ये भगवान का आदेश है कि अब ये जीवन सोने के लिए नहीं मिला है। और बोले अब मैं माला जपता हूं ना तो मेरे कान में राधा 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 ये नाम पड़ता है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो चाहे कोई हाथी बन करके डूब रहा हो, पर वो उबारना चाहे तो उस हाथी की सूंड पकड़ करके बाहर निकाल सकते हैं। वो जब कृपा करना चाहे तो उसको मारने वाले 1000 लोग पीछे पड़े हों। प्रहलाद को तलवारों से काटने की कोशिश की गई, अग्नि में जलाया गया है, जल में डुबोया, मरे क्या? कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साया मार सके ना कोई, जिसके रक्षक है भगवान, लालजी जिसके रक्षक बन जाए उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो देखो दो चीजें हैं, एक है भगवान हाथ पकड़ ले और हमें इस संसार से खींच करके भक्ति के मार्ग पर चला दे कि चलो इस मार्ग पर चलो, एक चीज। पर जब तक वो हाथ नहीं पकड़े तब तक क्या घर में बैठे रहे कि वो हाथ पकड़ेंगे बाहर निकालेंगे संसार से, तो बैठे रहे क्या? नहीं, जब तक वो हाथ ना पकड़े तब तक अपने हाथ, देखो डूबने वाला व्यक्ति रहता है ना, शायद कोई रेस्क्यू टीम पहुंच जाए और उसको ऐसे नाव में से ऐसे हाथ डाल के रस्सी डाल के खींच ले तो एक अलग बात, पर जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती है और आप डूब रहे हो तो उस समय आपका पहला काम क्या होता है? हाथ पैर पटकना। नहीं आता है तैरना, पर पानी मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, कान में जा रहा है, डूब रहे हो तो हाथ पैर पटको तो थोड़ी देर के लिए बच जाओगे। और आपको हाथ पैर पटकते यदि देख लिया उस रेस्क्यू टीम वाले ने तो वो बचाने तुरंत रस्सी फेंक देगा या खुद आ जाएगा या खुद डुबकी लगा लेगा। तो उसी प्रकार ये समझो कि हम सब इस भवसागर में डूब रहे हैं। दिन रात देखो ना, काम क्रोध लोभ मोह सारे विकारों में ऐसे जकड़े पकड़े हैं कि इनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, डूब रहे हैं बिल्कुल। पर एक काम हमारा है, दूसरा काम भगवान का। हमारा काम क्या है? बोलो ना, हाथ पैर पटको कि हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो, तो शायद कभी उनकी दृष्टि पड़ जाए और वो जैसे वो रेस्क्यू टीम रस्सी फेंकती है या कूद कर आती है, उसी प्रकार वो आ जाए, हमारा दामन थाम ले और हमें बचा ले। लोग गाते हैं कि नहीं,